भाई साहब, अगर आप पावर के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो पावर स्टार पवन सिंह का पावर आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो मंच पे चढ़ करके और कुछ इस तरीके की बातें करते हैं और ये जो यहाँ दिखता है ना, पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। कि ये पवन नहीं, ये तो आंधी है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में ये भी जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो एक तरह से आंधी है। और वास्तव में भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जिस तरीके से आंधी तूफान मचाते रहते हैं, उसी तरीके से बॉलीवुड में भी तूफान मचाए हैं। लेकिन ये इनका तो जॉनर है, ये तो इनका फील्ड ही है। और यहाँ पर तो मतलब आंधी मचाने इनके लिए बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ तक ही पावर खत्म नहीं होती है। ये जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी ये वहां आंधी मचा देते हैं। और इस बार जब एनडीए का प्रचार कर रहे थे तो उस बार भी इतनी जोरदार आंधी मचाए कि मतलब 243 में 202 सीट लेकर के आई बीजेपी, आई मीन एनडीए। तो ये जो पावर है वो सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह का है। और नेट पर भी, इंटरनेट पर भी, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की बातें चल रही थी कि जो इतना वोट पाया है बीजेपी, उसमें पावर स्टार पवन सिंह का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो पावर स्टार पवन सिंह को जो बीजेपी के टीम जो थे वो इसलिए ही लेकर के आए थे क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग है उसका बेनिफिट उनको मिल सके। क्योंकि एक जो गढ़ है उनका शाहबाद का, वहां तो पावर स्टार पवन सिंह को लोग बहुत अच्छे लेवल पर, उनको एक मास ऑडियंस वाले टाइप के लोग वहां रहते हैं। लेकिन इनका जो फैन बेस है वो पूरा बिहार है, तो इसीलिए इनको जो है प्रचार के लिए पूरा बिहार दौड़ाया गया था। हाँ, हम बिहारी हैं जी। तो ये पावर तो अब दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्या था कि नरेंद्र मोदी आज से बहुत साल पहले ही, मतलब 1.5-2 साल पहले ही ये बात कह चुके थे पवन सिंह के बारे में। और ये जो यहाँ दिखता है ना, पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। लेकिन ये चीज जो इंटरनेट पर फैलाई गई थी, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन ही गलत है। खाओ माँ कसम। और हमने जो ये बात कही है कि ये बात जो कहे पवन नहीं ये आंधी है, ये बात गलत है। और ये पावर स्टार पवन सिंह के लिए कतई नहीं है। ये बात था पवन कल्याण के लिए। और जब पवन कल्याण नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हुए थे और उन्हीं के मंच पर बैठे थे, और तब वो पवन कल्याण के बारे में इस तरीके से बातें करते हैं, और उसकी जो फुल वीडियो है वो पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये जो यहाँ दिखता है ना, पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। अब ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों को मेरी बातें रास नहीं आई होगी। बहुत सारे इंटरनेट पर ये बातें इसलिए चल रही थी क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का जो पावर दिखा, तब ये वाली जो वीडियो सर्कुलेट होने लगी और ये कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी जो है ये बात पावर स्टार पवन सिंह के लिए कहते हैं। क्योंकि वो केवल केवल पवन बोले हैं, ना तो पवन कल्याण बोले हैं, ना तो पवन सिंह बोले हैं। केवल ये बोले हैं कि पवन नहीं ये आंधी है। और इस तरीके की बातें इसलिए सर्कुलेट हुई क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को कुछ लोग ऐसे थे जो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते थे। पहली रियलिटी ये है। दूसरी रियलिटी अगर आप ये देखना चाहेंगे कि वास्तव में पावर स्टार पवन सिंह का पावर कितना है राजनीति में, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पावर स्टार पवन सिंह का इस समय भी दुरुपयोग ही हो रहा है। दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ए भैया, अरे तनी देखा दजा हो। हाँ, हम बिहारी हैं। पावर स्टार पवन सिंह का जो फैन बेस है वो ओवरऑल इंडिया पूरा है। लेकिन फिर भी बिहार में जो है वो चीजें वास्तव में दिखा भी, और वास्तविकता इससे हम भी रखते हैं कि हाँ, ये चीज जो पावर स्टार पवन सिंह ने जो चुनाव प्रचार किया उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। और पिछली बार लोकसभा के वक्त जब पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी का विरोध किया था, उस समय जो हुआ था वो भी, जो पवन सिंह ने बीजेपी से हट करके काम किया, उसका जो नुकसान था, उसका जो खामियाजा था, वो भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था। तो ये सारी चीजें जब आपको पता चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह के दूर होने से भी नुकसान है और पास आने से उतना ही फायदा है, तो पावर तो मतलब वास्तव में है। लेकिन जब पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह हो रहा था, उस समय पावर स्टार पवन सिंह को एक साइड का रोल दे दिया गया था। मतलब एक किनारे पे जाकर के आप एंटरटेन करिए, लोगों को रोके रखिए, आप उन लोगों का मनोरंजन करवाइए, और इस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह को एक साइड दे दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये कह रहे थे इनको मंत्री पद मिलने वाला है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। और हमने भी वीडियो में कहा था उप मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है कोई एक आठ हो ऐसा कुछ छोटा मोटा बना हो तो मंत्रिमंडल उनको मिल सकता है, बट वो भी नहीं हुआ।
अब देखिए सबसे बड़ी बात, बेइज्जती वाली बात क्या हो सकती है कि ना तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ना तो उनको कोई मंत्रिमंडल मिला, ना तो उनको कोई पद मिला और ना तो उनको कोई प्रतिष्ठा मिला, ना तो कोई इनको कोई सम्मान मिला। क्योंकि नरेंद्र मोदी भी वहां पर आकर के भाषण देते हैं, बड़े-बड़े लोग वहां पर आकर के भाषण देते हैं, लेकिन मजाल है कोई अगर पावर स्टार पवन सिंह का नाम ले ले कि इनके वजह से भी इतनी जीत हासिल हो पाई है, या आपके फेवरेट पवन भैया भी यहाँ पर हैं, ये वो ऐसा दिस दैट, कुछ भी उन्होंने किसी ने पवन सिंह का जिक्र ही नहीं किया। और पवन सिंह को इतना दूर बैठा दिया गया था कि मतलब कि इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेन के लिए आए हैं, लगता है कि ये पेडेड है, ये पैसा लेकर के वहां पर आए हैं, बस उतनी ही इनकी इज्जत रह गई है। वास्तविकता यही है कि अगर इतने लोग आए हैं मंच पर तो पवन सिंह का स्वागत करवाना चाहिए था, या पवन सिंह का नाम कोई ले लिया होता, या थोड़ा सा क्रेडिट इतना रत्ती बराबर अगर इनको दे दिया गया होता तो लोगों को अच्छा लगता कि पवन सिंह ने इतना अहम भूमिका निभाया है इस विधानसभा चुनाव में, तो इतना तो ये डिजर्व करते ही है। लेकिन वो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और बहुत बड़ा बहुत लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है, तो वो लोग जानते हैं कि किस तरीके का इसका कितना यूज करना है। और साथ में जब काम खत्म हो गया तो कोई इज्जत कोई सम्मान कुछ मिलना ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जब सारा प्रक्रम शुरू होगा तो कम से कम नरेंद्र मोदी के साथ में स्वागत करते हुए कुछ ना कुछ पावर स्टार पवन सिंह का एक फोटो तो आएगा, एक फोटो। लेकिन किसी के साथ कोई फोटो नहीं आया और लास्ट में पवन सिंह अपना कुर्सी से उठते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोगों से जो छोटे मोटे उठे, जो मिलना चाहे मिल लिए, बट उन्हीं से उन लोगों से मिले जिसको कोई नहीं जानता है, जो लोग खुद पवन सिंह से चपक करके पवन सिंह के साथ फोटो खिंचा करके अपना बेनिफिट बढ़ा रहे थे, अपना जो है वो लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे। सिर्फ उन्हीं लोगों ने पवन सिंह का अभिवादन किया, बाकी अपने रास्ते चले आए, बाकी सब अपने रास्ते चले गए। इनकी कोई इज्जत कोई मान मर्यादा कोई सम्मान उस तरीके से नहीं दिखा। पवन सिंह कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंच पर जाते हैं, कोई भी इनको बुलाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा घंटा पौन घंटा तो सिर्फ इसलिए चला जाता है क्योंकि पवन सिंह को फोटो देना है, कोई पारितोषिक देना है, इनको माला पहनाना है, माल्यार्पण कराना है, तो अलग तरीकों से मतलब इनका जो सज्जा होता है, जो स्वागत होता है वो बड़ा भव्य तरीके से होता है और अनेक अनेक लोग आकर के इनका स्वागत करते हैं। तो वहां पर एक रिस्पेक्ट देखिए, भोजपुरी का ये सबसे बड़ा स्टार है और उसको इस तरीके से नचवा दिया जाता है, इस तरीके से गवैया बना दिया जाता है कि मतलब आप देखें ना कि कभी भी आप पवन कल्याण को देखें, कभी नरेंद्र मोदी वहां पर बैठे हैं और ये वहां पर गमछा लहरा रहे हो, या फिर विजय थालापति को देखे हैं कभी, या अमिताभ बच्चन को कभी देखे हैं, शाहरुख खान को देखे हैं, सलमान खान को देखे हैं? किसी भी स्टार को आपने नहीं देखा होगा। कोई भी जाएगा तो हाथ मिलाएगा, प्रॉपर इनके साथ बैठेगा, इनसे बातचीत करेगा, गले मिलेगा, उसके बाद वहां से चल जाएगा। मतलब जितना आपका सम्मान उतना हमारा सम्मान, तो उस हिसाब से काम होता है। लेकिन यहाँ पावर स्टार पवन सिंह का जो हालत रहा, और साथ में ही जो मनोज तिवारी भी थे उनका भी उतना ही था। मनोज तिवारी चलिए उनका एक पद है, प्रतिष्ठा, वो एक पद पर भी है, वो तो मान लीजिए सांसद है भी, 3 बार से बन रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, वो उनके पार्टी के भी है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने अभी कोई पद उनसे लिया भी नहीं है और ना तो उनको कोई पद मिला है, और जिस तरीके से उनको इसका एक सम्मान मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो भी इनको नहीं मिला। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं लोग नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।